Good morning, student. Now, today we are going to start a chapter number 8, that is motion. ये आपके physics का first chapter है. Okay, students? So now let's start the chapter. What is motion? The phenomena of change of position of an object is called a motion. Means आप एक जो ऑब्जेक्ट है उसकी जब पोजीशन आप चेंज करते हो एंड यू कैन मूव फ्रॉम दी अदर प्लेसेस, उस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं? मोशन. ठीक है, इसमें दो टॉपिक्स आते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट्स मोशन इज सेड टू बी ए यूनिफॉर्म मोशन. कोई भी ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है डिस्टेंस जिसका टाइम भी सेम है, मीन्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन जो उसका मोशन कहलाता है उसे हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं. ओके, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है आपका व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट्स मोशन इज सेड टू बी अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. मतलब जो आपको डिस्टेंस गिवन है, ठीक है, डिस्टेंस जो आपका अनइक्वल टाइम दे रहा है उसको कवर करने के लिए उस मोशन को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके, सो नाउ आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड एंड द वेलोसिटी. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, स्पीड और वेलोसिटी. इसके डिफरेंसेस भी आते हैं, इसकी SI यूनिट आपसे पूछी जाएगी एंड व्हाट इज़ इट्स स्केलर और वेक्टर. मतलब आपको इसका डिफरेंसेस तो मस्ट है जो इम्पॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में. नाउ व्हाट इज़ स्पीड? स्पीड इज़ द डिस्टेंस ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. स्पीड क्या है? एक डिस्टेंस है जो कि मूव कर रहा है एक ऑब्जेक्ट को उस गिवन जो हमें टाइम प्रोवाइड किया जा रहा है उस पर, उसे हम बोलते हैं स्पीड. ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, d/t, एंड डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं मीटर से, टाइम को सेकेंड से. देन स्पीड की जब आप लिखोगे ना SI यूनिट बताओगे तो SI यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड. ठीक है, मीटर पर सेकेंड. और स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी है. स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी है यहाँ पे. ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी आर दी दोज क्वांटिटी विच कैन बी कम्प्लीटली, इसमें डेफिनेशन नहीं लिखा है बट यू कैन राइट हियर, क्वांटिटी विच कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब एज मैग्नीट्यूड अलोन. ठीक है, मतलब जो स्केलर क्वांटिटी है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि टाइम, लेंथ, मास, टेम्परेचर, ये सब कैलकुलेटेड होते हैं तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी. स्पीड एट विच समथिंग मूव्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. एक स्पीड है जो कि मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं. वेलोसिटी को स्मॉल v से डिनोट किया जाता है एंड डिस्टेंस अपॉन, इसको स्पीड में होता है डिस्टेंस एंड दी वेलोसिटी में आपका होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. और आपका जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. और जब हम वेक्टर क्वांटिटी पढ़ते हैं तो उसमें वैल्यू, जैसे ये d लिखा है, d के ऊपर छोटा सा बार होता है, t के ऊपर बार, वेक्टर क्वांटिटी की ये पहचान होती है. ठीक है, कि हम बार से शो करते हैं. और वेक्टर क्वांटिटी आर दी दोज क्वांटिटी विच डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन. ठीक है, नाउ वी हैव अ नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज स्पीड. ये आपका यहाँ पे एवरेज स्पीड है. ठीक है, एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल अपॉन टाइम. ये जो आपका डेफिनेशन है ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है. ठीक है, जैसे ये देखिए लिखा है यहाँ पे, एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट divided by the total time taken. Okay, now
एवरेज स्पीड है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो ये आपका मैथमेटिकल डेफिनेशन है। एवरेज स्पीड, मान लो आपको कोई भी गिवन है, ये S1 जो है ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को शो कर रहा है, ठीक है, दिस स्पीड अपॉन द टाइम। जैसे हमारा एवरेज स्पीड है वैसे ही सेम एज एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट इज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ टाइम टेकन। उसमें हमारी जो एवरेज स्पीड थी उसमें टाइम अलग अलग काउंट होता है, बट एवरेज वेलोसिटी में यही डिफरेंस होता है कि एवरेज वेलोसिटी टोटल सम ऑफ द वेलोसिटी, मतलब आपको जितने भी वेलोसिटी गिवन है आप सब वेलोसिटी को प्लस करोगे अपॉन द नंबर्स ऑफ वेलोसिटी। आप कितने नंबर्स ऑफ वेलोसिटी, मान लो 4 नंबर्स ऑफ वेलोसिटी है तो आप 4 लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। मतलब आप टोटल वेलोसिटी को करने के बाद जितने भी वेलोसिटी होंगे उसको नीचे अपॉन करके लिखोगे, राइट। ये एग्जाम्पल था। जैसे मान लो आपको दिया है 4 3 2 1, आपको 4 वेलोसिटी गिवन है तो आप 4 वेलोसिटी ऊपर लिखोगे एंड डिनोमिनेटर में आप टोटल को काउंट करके, मतलब आपके पास 4 वेलोसिटी, आप नीचे 4 लिखोगे, ओके। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज acceleration. Acceleration is another important question in this chapter, so very carefully you have to study. The rate of change of velocity upon the time taken, this is also a mathematical definition. The rate of change of velocity, rate of change, देखो पहले अब change of velocity होता है आपका फाइनल माइनस इनिशियल। ये जो v बना रही हूँ मैं, v को डिनोट करते हैं फाइनल वेलोसिटी से एंड u को डिनोट किया जाता है इनिशियल वेलोसिटी से, ठीक है। तो जब चेंज ऑफ वेलोसिटी आता है दैट मीन्स ये आपका होता है फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया अपॉन दी टाइम टेकन, अपॉन बोलते हैं हम लोग ना। जब आपका यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जैसे ही बोला जाएगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी में क्या है, v माइनस यू आता है, ठीक है, मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। बट जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोला जाएगा देन आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब ही होता है अपॉन टी। ना एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी तक हमने क्या पढ़ा, स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी है, ओके, और एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, और ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स। सो आई होप इज़ दैट क्लियर टू ऑल। ये आपका हाफ पोर्शन है, सो इससे रिलेटेड जो आपके एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आप नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी आपको, ओके। थैंक यू सो मच।